एक गांव था, जंगल के पास बसा हुआ। उस गांव में एक लड़का रहता था। नाम था गोपाल। उम्र कोई 20-22 साल। उसका घर बहुत छोटा था और हालत भी ठीक नहीं थी। गोपाल की मां बहुत पहले मर चुकी थी। बस उसका बाप ही था। बाप बहुत गुस्सैल आदमी था, हर छोटी बात पर मारपीट करता था। गोपाल सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था। खाली पेट खेतों की तरफ चला जाता, कभी हल चलाता, कभी घास काटता तो कभी दूसरों के खेत में मजदूरी करता। दिन भर कड़ी धूप में उसकी पीठ जल जाती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन फिर भी वह बिना शिकायत काम करता रहता। शाम को जब थका हारा घर लौटता, तब भी उसके बाप की आंखों में कभी खुशी नहीं दिखती। बाप हर बात में उसे कोसता रहता, तू किसी काम का नहीं है। गोपाल चुपचाप सब सुन लेता। गांव वाले यह सब देखते थे। वे आपस में धीमी आवाज में बातें करते। इस लड़के ने जन्म से ही दुख देखा है, इसके नसीब में सुख लिखा ही नहीं है। एक दिन शाम को जब गोपाल खेत से लौटा, तो घर में किसी छोटी सी बात पर उसके बाप से बहस हो गई। बात बात में आवाज ऊंची होने लगी। बाप का गुस्सा हर बार की तरह इस बार भी हद से ज्यादा बढ़ गया। उसने गोपाल पर हाथ उठाया और जोर से धक्का दे दिया। गोपाल लड़खड़ा कर दीवार से टकरा गया। बहुत बोझ बन गया है तू। आज के बाद इस घर में तेरा कोई काम नहीं। अभी निकल जा यहाँ से। गोपाल कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। धीमी आवाज में बोला, बाप, मैंने क्या किया है? दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी आपको मैं बुरा ही लगता हूं। मुझे तेरी कोई सफाई नहीं चाहिए। जा, जहां जाना है जा। ठीक है बाप, आज के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे बाहर निकल गया और दरवाजे के बंद होने की आवाज उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगी। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल सो गया हो। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी पेड़ से गिरते पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। गोपाल अपने कदमों की आवाज सुनकर ही डर रहा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। क्यों ऐसा हुआ? क्या मैं सच में बाप से इतना बुरा हूं? अब मुझे कहां जाना है? कोई रास्ता ही नहीं है। जंगल में तो रात में भटकना सबसे डरावना है। अगर कोई आ जाए तो मैं कैसे बचूं? हर छोटे छोटे शोर से वह कांप उठता। एक जगह रुककर उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा और धीमे से बोला, बस, अब तो भागने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जितना वह भागने की कोशिश करता, उतना ही जंगल उसके चारों तरफ घना और डरावना होता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने पेड़ों की परछाइयां डरावने प्राणी की तरह हिल रही थीं। गोपाल ने खुद से कहा, अगर मैं अकेला यहाँ फंस गया तो कोई मुझे नहीं मिलेगा। मुझे जल्दी किसी जगह ढूंढनी होगी, कहीं सुरक्षित। और इस डर के बीच वह धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता गया। अपने पैर अपने ही डर की आवाज सुनते हदिया गोपाल धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ पत्तों की खड़खड़ाहट उसके कानों में असहज महसूस हो रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। खड़ खड़ खड़। उसकी धड़कन तेज हो गई। गोपाल पलटकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसे लगा जैसे कोई उसकी रीढ़ के पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा हो। हर बाल उसके शरीर पर खड़ा हो गया। कुछ ही पल बाद एक धीमी रहस्यमय आवाज ने जंगल की सन्नाटे को तोड़ दिया। रात में अकेले कहाँ जा रहे हो बेटा? गोपाल का सर अचानक मुड़ गया। सामने एक आदमी खड़ा था। वह लंबा और दुबला था, जैसे किसी ने उसे कंकाल से बनाया हो। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जो बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं लग रही थी। कपड़े बुरी तरह पुराने और फटे हुए थे, और उसकी आंखें गोपाल ने जो देखा वह कभी नहीं भूल सकता। बहुत गहरी और चमकदार थीं, जैसे रात के अंधेरे में कुछ रहस्य छुपा हो। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई मदद चाहिए। अजनबी आदमी ने हौले से सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उसने धीरे से कहा, रात इस जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। मेरे साथ चलो, मेरी झोपड़ी पास ही है, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। गोपाल को अजीब लगा, लेकिन डर और थकान के कारण उसने हाँ कर दी। दोनों जंगल के अंदर चले गए।
रास्ते में अजनबी आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस कभी कभी हंस देता था। थोड़ी देर बाद वे एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के अंदर बहुत अंधेरा था। अजनबी ने दिया जलाया। दिए की रोशनी में गोपाल ने देखा झोपड़ी की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच दिया हो। यहाँ आराम करो, सुबह चले जाना। रात बढ़ती गई। गोपाल को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने दीवार से किसी के रोने की आवाज सुनी। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। झोपड़ी के बाहर हवा तेज चल रही थी। गोपाल को अंदर घुटन सी महसूस होने लगी। उसका दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। वह धीरे से उठा और झोपड़ी का दरवाजा खोला। बाहर चांदनी फैली हुई थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब शक्ल बना रही थी। तभी उसकी नजर सामने गई और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वही अजनबी इंसान झोपड़ी के बाहर जमीन पर बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे वह गोपाल का ही इंतजार कर रहा हो। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अजनबी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीमी आवाज में बोला, तुम सो नहीं पाए ना? गोपाल पास ही बैठ गया, लेकिन दिल कांप रहा था। आप कौन हैं और इस जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? क्योंकि यह जंगल उन्हीं का होता है जिन्हें दुनिया ने निकाल दिया हो। आप क्या कहना चाहते हैं? कभी इसी गांव में रहता था। मुझे भी मेरे अपने घर से निकाल दिया गया था। उस रात मैं भी ऐसे ही भटका था और फिर मैं इस जंगल का हिस्सा बन गया। ये सब क्या मतलब है? हर उस इंसान के साथ मैं चलता हूँ जिसे उसके अपने छोड़ देते हैं। तुम अकेले नहीं थे गोपाल, मैं रात भर तुम्हारे साथ था। यह सुनते ही गोपाल का सिर घूमने लगा। उसे लगा जैसे जमीन हिल रही हो। उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, गोपाल की नींद खुली। वह चौंक कर उठा। वह जंगल के बाहर उसी पुराने कुएं के पास पड़ा हुआ था। झोपड़ी कहीं नहीं थी, अजनबी इंसान भी नहीं। चारों तरफ सब सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गोपाल उठकर बैठ गया। तो क्या वो सब सपना था? गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, नहीं, वो सपना नहीं था। वो सच में रात मेरे साथ था। उस दिन के बाद गोपाल गांव लौट आया, लेकिन उसने कभी उस जंगल की तरफ कदम नहीं रखा। आज भी लोग कहते हैं, जंगल का अजनबी इंसान सिर्फ दिखाई नहीं देता, वह साथ चलता है।